एयर इंडिया बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन भारत में सब कुछ काम कर गया। 5 जून 2023 को एयर इंडिया की एक फ़्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भरी और सैन फ्रांसिस्को की ओर जा रही थी। फ़्लाइट में 216 यात्री थे, जिनमें कई वरिष्ठ नागरिक और बच्चे थे। फ़्लाइट में 16 क्रू मेंबर भी थे। फ़्लाइट ने बिना किसी गड़बड़ी के उड़ान भरी और सब कुछ ठीक था। हालांकि इसके एक इंजन में तकनीकी समस्या आ गई। फ़्लाइट को डाइवर्ट किया गया और उत्तर पूर्वी रूस के बगदान हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। आगे कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए यात्रियों को विमान से उतार लिया गया। एयरलाइन ने कहा था कि यात्रियों को हर तरह की मदद दी जा रही है और होटलों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को लेने के लिए एक बस भेजी गई और सभी को अलग अलग जगहों पर रुकना था। हालांकि यात्रियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। 216 यात्रियों और चालक दल के 16 सदस्यों को एक ही होटल में नहीं ठहराया जा सका। ऐसा इसलिए है क्योंकि बगदान हवाई अड्डा एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है। ये रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 10,000 किलोमीटर दूर है। फ्लाइट यूएसए जा रही थी और उसमें तकनीकी खराबी आ गई। कुछ यात्रियों को एक होटल में ठहराया गया, जबकि आश्चर्यजनक रूप से कुछ को कॉलेजों के हॉस्टल में ठहराया गया। लोगों को बंक बेड में रहने के लिए कहा गया। कुछ यात्रियों को स्कूल भेज दिया गया, जहां एक कक्षा में गद्दे के लिए बेंच और कुर्सियों को साइड कर दिया गया। लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। गगन नाम के एक यात्री ने कहा, क्योंकि हम भाषा नहीं जानते थे, इसलिए रूसी अधिकारियों के साथ संवाद करना बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ का खाना बहुत ही अलग है। सी फूड और नॉनवेज भी भरमार है। हम वह नहीं खा सके। हम सिर्फ ब्रेड और सूप खा रहे थे। जब हम उतरे तो विमान से सामान नहीं निकाला गया। वृद्ध लोगों की दवाइयां खत्म हो रही है। उनकी दवाओं का स्टॉक कार्गो में सूटकेस में था। संचार मुद्दों के बावजूद रूसी अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि सभी यात्री सहज हो, सभी का सम्मान करते थे और अपने अधिकार पर घमंड नहीं करते थे। गगन ने कहा कि सभी यात्रियों में से 20 को एक स्कूल भेजा गया था। उन्होंने सिर्फ बेंच हटा दी और 20 लोग एक ही कक्षा में गद्दे पर लेट गए। इस तंग कमरे में बच्चे भी सो रहे थे। 2 नवजात बच्चों के साथ एक महिला थी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे मैनेज कर रही है। साथ में एक 88 साल के बुजुर्ग भी थे। लोगों को सोना मुश्किल हो गया है। स्थिति भयानक थी और खाने का स्वाद बहुत अलग था। भारतीय दूतावास के एक भी व्यक्ति ने हमसे संपर्क नहीं किया। एयर इंडिया ने कहा था कि 5 जून को उड़ान में तकनीकी दिक्कत आ गई है। भारत से एक वैकल्पिक उड़ान 6 जून को फंसे हुए यात्रियों को ले जाएगी और उन्हें सैन फ्रांसिस्को छोड़ देगी। यात्री मान गए, लेकिन फ्लाइट नहीं आई। भारतीय दूतावास से भी किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। भले ही रूसी अच्छे थे,
लेकिन उनके साथ संवाद करना कठिन था। पत्रकार तरुण शुक्ला ने यात्रियों के एक वीडियो को फिर से साझा किया, जिसमें यात्रियों को खाने के लिए संघर्ष करते और उनकी सोने की खराब स्थिति को दिखाया गया है। दूतावास के अधिकारियों ने भी उनसे संपर्क नहीं किया। एयर इंडिया ने फ्लाइट भेजने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं पहुंची। एयर इंडिया को कई पोस्ट में टैग किए जाने के बाद एयरलाइंस ने जवाब दिया, उड़ान आ रही होगी, लेकिन समस्या यह है कि मगदान या रूस में भी कंपनी का कोई कर्मचारी नहीं है। कंपनी को रूसियों से जोड़ने में कठिनाई हो रही है। हवाई अड्डा बहुत छोटा है। हम रूस में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। फ्लाइट आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर हो रही है। पत्रकार तरुण शुक्ला ने ट्वीट किया, यात्री 6 घंटे विमान में बैठे रहे और 18 घंटे बाद अब एयर इंडिया की तरफ से कोई खबर नहीं आई है। यात्रियों को बाहर निकलने की भी अनुमति नहीं है। उन्हें बहुत मुशक्कत हो रही है। एयर इंडिया ने यात्रियों से कहा कि चिंता ना करें, एयरलाइंस उन्हें लेने के लिए एक उड़ान भेजेगी और उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं का भी ध्यान रखेगी। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और एयरलाइन के साथ संपर्क में थे। फ्लाइट में अमेरिकी नागरिक भी सवार थे। यही वजह है कि अमेरिकी विदेश विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए था। अपडेट क्या है? क्या प्रतिस्थापन उड़ान मगदान पहुंच गई है और सैन फ्रांसिस्को के लिए प्रस्थान कर चुकी है? प्रतिस्थापन विमान यात्रियों को लेकर सैन फ्रांसिस्को के लिए रवाना हो चुका है। जान में जान आई। ये सब एयर इंडिया के कर्मचारियों की मेहनत और रूस के अधिकारियों के दरियादिली का नतीजा है।